हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है? आपको पता होगा कि जो हमारा पृथ्वी है वो दो भागों में बटा रहता है। कितने भागों में बटा रहता है? जो हमारा पृथ्वी है ये कितने भागों में बटा रहता है? दो भागों में बटा रहता है। एक तो ये रेखा होती है जिसे बोलते हैं अक्षांश रेखा, और ये अक्षांश रेखा हमें ये नॉर्थ और साउथ के रूप में डिवाइड करती है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? ये होती है देशांतर रेखा। इसे इस प्रकार, तो ये जो देशांतर रेखा होती है यह पूरे पृथ्वी को डिवाइड करती है 360 डिग्री में। कितने में डिवाइड करती है? पृथ्वी को 360 डिग्री के एंगल में। अब हम जब एंगल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एंगल क्या होता है। अब देखो, ये जो पृथ्वी है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो अक्षांश होती है, एक देशांतर होते हैं। तो जो हम दिन रात होता है, दिन रात क्यों होता है? दिन रात इसलिए होता है कि सन तो क्या है? स्थिर है, और पृथ्वी क्या है? उसका रिवॉल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है। हमने आपको बताया था कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी सन के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी क्या है? सन के चारों ओर घूम रही। और रोटेशन क्या है कि पृथ्वी स्वयं में, मान लीजिए कि ये पृथ्वी, तो ये पृथ्वी स्वयं में भी अपने आप अपने चारों ओर घूम रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? रोटेशन। और ये जो स्वयं में अपने आप घूम रही है तो उस कारण क्या होता है? दिन रात। अब हमारा जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। किस तरफ घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। हमें अक्सर लगता है कि हम जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम जाती है। जैसे हम सोचते हैं, हम सवेरे उठते हैं तो देखते हैं सन पूर्व इस ईस्ट में सन को सबसे पहले देखते हैं, फिर वो वेस्ट में उसे हम घूम छुपते देखते हैं या डूबते देखते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए हमें जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें सन पूर्व दिशा में दिखती है। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? तो ये हमारा जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री के देशांतर में डिवाइड है। मतलब जो हमारा पृथ्वी है वो इस तरह लंबाई के रूप में डिवाइड है। हम यहाँ पे अक्षांश को अभी मिटा देते हैं, हम अभी सिर्फ देशांतर रेखा को रखते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, हमारा पृथ्वी है। तो ये जो ऐसे है, ये जो है ये क्या है? देशांतर रेखा। तो हमारा पृथ्वी देशांतर रेखा में 360 डिग्री से ऐसे डिवाइड है, ठीक है। अब 300 मतलब मान लीजिए कि ये 360 लाइन में डिवाइड है। हमारा पृथ्वी बहुत बड़ा है ना, तो वो 360 लाइन से देशांतर की लाइनों से डिवाइड है। अब वो एक देशांतर, जैसे यहाँ सन की लाइट है, इस सन की लाइट आने में एक देशांतर को दूसरे देशांतर तक जाने में जो सन की लाइट है उसको 4 मिनट का समय लगता है। मतलब कि एक जो देशांतर, पृथ्वी का जो एक देशांतर है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ है, तो ये सन के सामने 4 मिनट तक ये इसे इस तरह होने में लगता है। अब फिर इसके बाद चौथे मिनट में फिर दूसरा देशांतर आ जाता है, फिर चौथे मिनट में दूसरा देशांतर आ जाता है। यानी कि एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक रास्ता तय करने में जो लाइट होता है वो जो पृथ्वी सनलाइट से सूरज के सामने से 4 मिनट में गुजरती है। सूरज के सामने से 4 मिनट में गुजरती है, जिस कारण क्या होता है कि हर जगह का टाइम अलग अलग होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर कोई आपके विदेश रहते होंगे फैमिली मेंबर, तो उनका टाइम अलग होता है और हमारा टाइम अलग होता है। इसका मतलब ये होता है कि सभी देशों का अपना अपना अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होता है। मतलब कि एक मानक समय होता है जिससे उस देश के पूरे समय निश्चित होती है। किसी किसी देश में बहुत किसी किसी में दो, जो अगर देश बड़ा हो तो उस देश में अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम भी होता है। मान लीजिए अगर रशिया है तो रशिया में 11 यानी कि 11 स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, वो एशिया से यूरोप तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि फ्रांस, अमेरिका, ये सभी में एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम है। अब सोचिए, अब हमारे यहाँ क्या है? तो हमारे यहाँ सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम है।
हमारा जो भारत है वह भी ये हमेशा मांग करता है कि यहाँ भी 2 स्टैंडर्ड टाइम होने चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया है। और हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड टाइम है, वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो मिर्जापुर है यूपी के क्षेत्र में, ये हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम, हमारा भारत का स्टैंडर्ड टाइम। अब सोचिए क्यों यहाँ रखा गया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की लगभग 15 देशांतर इस तरफ आते हैं और 15 देशांतर इस तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम, हमारा जो देशांतर शुरू होता है वह कहाँ से शुरू होता है, तो हमारा जो देशांतर शुरू होता है 68 डिग्री से और 97 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि 68 टू 97 अगर हम डिवाइड करें 97 से 68 तो क्या होगा 29, लगभग 30 देशांतर को हमारे भारत को पार करना रहता है। सन के सामने से भारत के 30 यानी 30 देशांतर को सन के सामने से गुजरने के कारण उसे लगभग 2 घंटे का समय लगता है। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे जब सनलाइट होती है, सनलाइट आती है यहाँ के देशांतर में, तो क्या होता है, यहाँ के देशांतर में जब सनलाइट पड़ी तो यहाँ नहीं पड़ती है, उसे 4 मिनट बाद अगर यहाँ का जो देशांतर है, यहाँ पे जो देशांतर है, यहाँ पे सबसे पहले सनलाइट पड़ी तो सनलाइट पड़ी, अब यहाँ से यहाँ का देशांतर में आने में इसे क्या होगा 4 मिनट का समय लगेगा। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वैसे ही ये 30 में हमारा जो भारत है वो कितने देशांतरों में डिवाइडेड है, 30 देशांतर में। तो ये क्या हो जाता है, इसे ये कुछ कम भी होगा इसे, तो हमारे भारत को सन के सामने से गुजरने में 2 घंटे का समय लगता है। इस कारण क्या होता है कि यहाँ का जो टाइम होता है वहां पे पहले सन दिखता है और यहाँ पे 4 मिनट बाद दिखता है, वही दूसरे देशांतर में उससे 4 मिनट बाद दिखता है, उससे देशांतर में 2 से 4 मिनट बाद दिखता है। इस कारण क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हों तो देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग अगर छत्तीसगढ़ में है तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर यहाँ शाम हो जाता है तो ये गुजरात में अगर कोई आपके फैमिली मेंबर हो तो आप उनसे बात कीजिएगा तो वहां पे अभी दिन ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे इसको सन को पार करने में पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वह सन को पार करने में हर देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। तो जब हर देशांतर में 4 मिनट का समय लगेगा तो हमारा जो पूरा भारत 30 देशांतर को पार करता है। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ से जो हमारा जो सबसे अरुणाचल प्रदेश या जो फर्स्ट पूर्वोत्तर, जो आखिरी पूर्वोत्तर छोर और यहाँ आखिरी पश्चिमोत्तर क्षेत्र, दोनों को कवर करने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। और जिस कारण हमारे जो सूर्य की रोशनी पड़ती है यहाँ से यहाँ आने में 2 घंटे का समय लगता है। तो आप कहिएगा कि सब जगह का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, एक ही स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। अगर यहाँ पे सनलाइट पड़ा 4 बजे तो यहाँ 4 बजना चाहिए, यहाँ 4:04 होना चाहिए, यहाँ 4:08 होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो टाइम होगा हर देशांतर में अगर अलग अलग रहेगा तो उस कारण क्या होगा कि हमारा जो टाइम कैलकुलेट करने का बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री भारत को अगर संबोधित करते हैं तो वो किस समय में संबोधित करेंगे, हर समय हर जगह का अलग अलग टाइम रहेगा। तो या फिर अगर फ्लाइटें उड़ती हैं, फ्लाइट एक जगह से दूसरे जगह फ्लाइट जाती है तो उन्हें कवर करने में बहुत देर हो जाए, उन्हें उनका टाइम पीरियड गलत हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से कहीं और अगर अलग जगह सफर करें तो एक देशांतर को पार करने में दूसरे देशांतर को जब पार करेंगे तो हमारा टाइम गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए हमारे देश में यह तय किया गया कि हम एक ही देशांतर को, एक ही जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसी को रखें। और वो जो हमारा है वह यहाँ और यहाँ दोनों के बीच के जगह मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर में जो देशांतर पाई जाती है उस पे जो टाइम पीरियड होता है उसे रखा गया है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो हर देश का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होता है
और जो सनलाइट होता है वह भी क्या होता है, अलग अलग। सूर्य के सामने से पृथ्वी जो रोटेट करती है वो अलग अलग टाइम पे रोटेट करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा पृथ्वी है वह उस जो हमारा पृथ्वी है वो कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से घूमती है, पश्चिम की से पूर्व की दिशा में घूमती है। और जो हमारा भारत है वह लगभग 30 देशांतर को पार करता है, जिसे पार करने में सूर्य के सामने पृथ्वी को घूमने में 2 घंटे का समय, मतलब पृथ्वी को उस देशांतर को पार करने में। देशांतर, अब यहाँ पे देखिए इस देशांतर के सामने अगर सूरज है तो सूरज की लाइट इस पे पड़ेगी। तो ऐसे जो रोटेट होने के कारण क्या होता है कि उसकी जो डायरेक्ट लाइट पड़ती है वो क्या होती है, हर देशांतर पे जाने से 4 मिनट का समय लगता है। इस कारण क्या होता है कि हर देश को अपना अपना अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम रखना पड़ता है। जैसे हमारा टाइम है, यहाँ बांग्लादेश का अलग स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पे म्यांमार का अलग स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ भूटान का अलग स्टैंडर्ड टाइम है। अगर कोई हमारे देश के सामने में रहेगा तो उसका और हमारा स्टैंडर्ड टाइम एक हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हर जगह का स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग होता है और एक ही देश में एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको वो देश उसको अपने समय के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करता है। तो आज आपने सीखा स्टैंडर्ड टाइम। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें बताइए।